सबक नंबर 17 सबक नंबर 17 तिलावत कुरान। तिलावत तिलावत कुरान कुरान पाक की बड़ी फजीलत है। तिलावत कुरान की बड़ी फजीलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पढ़ेगा जो कुरान पढ़ेगा और उस पर अमल करेगा और उस पर अमल करेगा तो कयामत के दिन तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप के सर पर एक नूरानी ताज रखा जाएगा उसके माँ-बाप के सर पर एक ताज रखा जाएगा, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से बेहतर होगी। जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से बेहतर होगी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है तो तुम्हारा क्या ख्याल है उस शख्स के बारे में उस शख्स के बारे में जिसने कुरान पाक पढ़कर जिसने कुरान पाक पढ़कर उस पर अमल किया? उस पर अमल किया। पता लगा आपको कुरान पाक की फजीलत के बारे में बच्चों? यस सर। हाँ, जिसने कुरान पाक को पढ़ा और उस पर अमल किया। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ आप समझो जो मैं कह रहा हूँ, ये टोटल निचोड़ में आपको बता रहा हूँ इसका जो हमने पढ़ी है 2-4 लाइन। जिसने कुरान पाक को पढ़ा, एक खाली पढ़ना होता और उसके साथ अमल किया। जो कुरान पढ़ने वाला, जो कुरान पाक पढ़ने वाला बच्चा होता है वो कभी गलत नहीं कर सकता है। जो कुरान पाक पढ़ने वाला बच्चा होता है वो किसी को गाली नहीं दे सकता है। जो कुरान पाक पढ़ने वाला बच्चा होता है वो कभी नमाज कज़ा नहीं कर सकता है। उसके पास निहायत अदब और एहतराम होता है। तो उस और फिर जुबानी उसने उसको हिफ्ज कर ले तो कल कयामत के दिन उसके वालिदैन के सर पर एक ताज पहना दिया जाएगा और सूरज की रोशनी से बेहतर होगी उसकी रोशनी। इतनी फजीलत ख्वाहिश रखनी चाहिए हर बच्चे को कि इंशाल्लाह हम स्कूल का भी पढ़ेंगे, इसके साथ कुरान पाक भी बेहतरीन से बेहतरीन हम पढ़ना सीखेंगे। यानी कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन को यानी कुरान पढ़ने वाले वालिदैन को ये एजाज बख्शा जाएगा ये एजाज बख्शा जाएगा, भला खुद कुरान पढ़ने भला खुद कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने वाले के और उसके अमल करने वाले मर्तबा का क्या हाल होगा। मर्तबा का क्या हाल होगा। यानी उसको उससे ज्यादा रोशन ताज से नवाजा जाएगा। यानी उसको कितने खुश नसीब हैं वो वालिदैन कितने खुश नसीब हैं वो वालिदैन की औलाद जिनकी औलाद कुरान पढ़ती कुरान पढ़ती उस पर अमल करती है, और उस पर अमल करती है, जिनकी वजह से जिनकी वजह से उन्हें कयामत के दिन इन्हें क़यामत के दिन एक अजीम शान ताज पहनाया जाएगा। एक अजीम शान पहनाया जाएगा। और जो अपने लड़के को कुरान की तालीम देगा और जो अपने लड़के को कुरान की तालीम देगा उसको कयामत के दिन उसको क़यामत के दिन चौदहवीं के चांद की शक्ल में उठाया जाएगा चौधरी के चांद की शक्ल में उठाया जाएगा और उस लड़के से कहा जाएगा, और उस लड़के से कहा जाएगा, "ऐ लड़के ऐ लड़के तू कुरान पढ़, तू कुरान पढ़, जिस तरीके से तू दुनिया में जिस तरीके से तू दुनिया में सुकून और इत्मीनान से पढ़ता था, पढ़ता था, चुनाचे चुनाचे पढ़ता जाएगा। वो पढ़ता जाएगा। अल्लाह ताला उसके वालिदैन को अल्लाह ताला उसके वालिदैन को हर आयत के सिला में हर आयत के सिला में एक दर्जा बुलंद फरमाएगा एक दर्जा बुलंद फरमाएगा और वो वहाँ पहुँचेगा और वो वहाँ पहुँचेगा जहाँ तक
तक कुरान का हिस्सा जहाँ तक कुरान का हिस्सा उसका साथ देगा, उसका साथ देगा, यानी जहाँ तक वो पढ़ता जाएगा यानी जहाँ तक वो पढ़ता जाएगा उसके वालिदैन को उतनी ही दर्जे अता किए जाएंगे। उसके वालिदैन को उतने ही दर्जे अता किए जाएंगे। हाँ बच्चों, हर मुसलमान के वालिदैन के दिल में ये खुशी होनी चाहिए। आई बात समझ में? नहीं आई बात? हर वालिदैन के दिल में ये ख्वाहिश होनी चाहिए। बच्चों, आज हम बच्चे हैं, कल हम बड़े हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत हमारे दिलों में ऐसे ही रहे, ताकि जब हमारी भी शादी, हमारे भी बच्चे होंगे तो हम उनको हाफिज़ कुरान ज़रूर बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक उसको हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि तू पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा। और जितना वो कुरान पाक पढ़ता जाएगा उसके वालिदैन को उसके सिले में उतनी जन्नत भी अता होती जाएगी। हाँ, कितनी फजीलत है, कितनी शान है कुरान की। माँ बाप से क्या करो कि हमको बेहतर से बेहतर कुरान सिखाया करें, कुरान पढ़ा करें। तिलावत कुरान के आदाब में थोड़े बता देता हूँ आप बच्चों को, साथ ही में कुरान करीम की तिलावत पाक जगह बावजू किबला रुख की जाए, ठीक है? आजिज़ी और इंकिसारी के साथ इत्मीनान से ठहर ठहर के तिलावत करें और तिलावत अच्छी और उम्दा आवाज में करें। तिलावत से पहले आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लें। कुरान पाक समझकर पढ़ने की कोशिश करे। कुरान मजीद को ऊंची जगह रखे, सुनने वाला भी खामोशी के साथ दिल लगाकर सुने। बच्चों, जब भी कुरान पाक पढ़ा जाए तुम खामोशी के साथ सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। मैक्सिमम जब भी कुरान पाक पढ़ाया जाता है तो आप बच्चों की दिलचस्पी, आप बच्चों की सोच कहीं और होती है। जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए उसको गौर के साथ, मुसलमान को चाहिए कि उस कुरान पाक की आवाज को गौर के साथ सुने, सुनना चाहिए गौर के साथ। ठीक है बच्चों, मेहनत करोगे? यस सर। अल्लाह हाफिज़।